बंदर मामा पहन पैजामा गए देखने फिल्म हंगामा। बंदर मामा पहन पैजामा गए देखने फिल्म हंगामा। लेकर टिकट ही हाल में आए, भीड़ देखकर ही घबराए। शुरू हुई हंगामा पिक्चर, जिसमें देखे लड़ते बंदर। नमस्कार मित्रों, मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। इसलिए भी चर्चा का एक विषय आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। जब हंगामा पिक्चर में बंदर पिक्चर देखने जाते हैं और उसमें बंदरों की ही लड़ाई होती है। यही आपके और हमारे जीवन में भी चल रहा है मित्रों। ऐसी एक छोटी कहानी मुझे याद आती है, जो कि उसके लिए सटीक बैठती है। आजकल के लोगों के जो व्यवहार है, जो ढंग है, उस पर सटीक बैठती है। इस कहानी में एक बहुत बड़े चित्रकार होते हैं और उनका एक चेला होता है जो बड़ी कुशाग्र बुद्धि का होता है और अपने गुरु से सारे हुनर, चित्रकारी के सारे हुनर सीख लेता है। धीरे धीरे उस चेले का इतना नाम हो जाता है कि संसार में उसकी पेंटिंग अच्छी मानी जाने लगती है। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने बोला, बेटा, अगर आपने अपनी पेंटिंग, अपने गुरु, अपने हुनर, अपनी शिक्षा का आपने क्या करना है, असर देखना है, तो आप ये करना चाहिए आपको कि अपनी प्रदर्शनी में पेंटिंग लगानी चाहिए और लोगों से बोलना चाहिए, ताकि लोग आपकी पेंटिंग को देखकर आप उसकी सराहना कर सकें। उसने एक सुंदर सा चित्र बनाया और उस चित्र में एक युवती का चित्र, सुंदर चित्र बनाने के बाद उसने उस चित्र के नीचे लिख दिया, अगर इस पेंटिंग में किसी भी इंसान को, किसी भी मनुष्य को, किसी भी भाई को कोई अगर कमी नज़र आती है तो कृपया इस पर टिक लगा दें, निशान लगा दें, ताकि मैं उस कमी को सुधार सकूं। उनकी बात को सुनकर उन्होंने चित्र लटका दिया और चेला ये सुन के खुश हो गया, यह समझ के खुश हो गया कि मेरे चित्र पे कोई टिक लगाना, क्योंकि मैंने तो संपूर्ण सुंदरता के साथ पूरा अपना ज्ञान, टैलेंट और नॉलेज पूरा इसके ऊपर लगाने के बाद ये पेंटिंग बनाई है और इसके ऊपर कोई टिक लगा नहीं सकता, कोई कमी इसके अंदर है ही नहीं है। शाम के समय में जब वही चेला पेंटिंग के पास में आता है तो देख के चकित हो जाता है। पेंटिंग का चेहरा क्या, पेंटिंग का कोई भी अंग पहचाना नहीं जा रहा था, उस पर इतने सारे से टिक लगा दिए गए थे। वह आकर के चेहरा अपने गुरु से नहीं बताता और बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, अपने घर में गुमसुम होकर बैठ जाता है। गुमसुम होकर बैठ जाता है, उसका मन उदासीन हो जाता है कि मैं तो अपने उस पर इतना इतना मेरा मन उत्साहित था इस कला के प्रति, और मैं तो बिल्कुल हतोत्साहित हो गया। शाम को जब गुरु से पूछते हैं, बेटा तुम पेंटिंग लेके आ गए? बोला, पेंटिंग लेके तो आया गुरु, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई कि आपका चेला इस परीक्षा में हार गया है और लोगों ने बहुत सारी कमियां निकाल के मुझे दिखाई हैं। मेरी पेंटिंग में तो हजारों कमियां हैं और वो कमियां मैं कैसे दूर करूंगा गुरुजी। इस प्रकार से गुरुजी ने उसको बताया, बेटा ये तो आपने सही लिखा कि इस पेंटिंग में जो भी कमियां हैं कृपया उन पे आप टिक लगा दें, उनको बताएं कि क्या कमियां हैं। आप अगली बार पेंटिंग बनाओ, उसके नीचे लिखना कि अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो इस कमी को सुधार भी दें। जब आप ऐसे करोगे, देखना कल उसके बाद क्या कमेंट्स आते हैं। चेले ने अगले दिन फिर वही पेंटिंग, सुंदर पेंटिंग बनाई और उसको चौराहे पर लटका दिया। उसको बोला, किसी भी महान भाव को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आती है तो कृपया उससे सुधार दें। अगले दिन जब आप पेंटिंग को देखने के लिए गया कि शाम तक कितने टिक, वो डरते डरते पेंटिंग के पास में पहुंचा कि कल इतने टिक लगे थे, आज तो पता नहीं क्या पेंटिंग वहां पे होगी कि नहीं होगी। वह जब वहां पे देखता तो पेंटिंग बिल्कुल साफ सुथरा, पेंटिंग में किसी प्रकार का कोई न तो बदलाव किया गया था, न तो उस पर टिक लगाया गया था, न तो किसी का नाम लिखा था, न तो किसी ने छुआ भी था पेंटिंग को। वह देख के गुरुजी के पास आता है, अचंभे में रह गया था, गुरुजी आपने कौन सा मंत्र पढ़ दिया कि कोई लोग उस पर टिक लगाए नहीं? इसका मतलब सबसे अच्छी तस्वीर है वो जो मैंने बनाई थी। बोला, बेटा यही जग की रीति है, आजकल भी जग की यही रीति है और सदियों से यही रीति चली आ रही। जब उसके गुरु ने उसको समझाया हुआ वही रीति है। अगर आप लोगों से बोलें कि आपके उसमें चरित्र में, आपके काम में क्या कमी है, तो आप लोग हजारों कमियां बता देंगे, आपका ये ठीक नहीं, आपका कोई भी कितना भी सर्वांग सुंदर आदमी हो, आप सर्वांग सुंदर बिल्डिंग बना लीजिए, कोई भी आकर बोलेगा नहीं बाथरूम इस साइड में होना चाहिए, पूजा घर उस साइड में होना चाहिए, ये इस तरफ होना चाहिए, टॉयलेट गलत जगह बना दिया, ये आपका सही नहीं है, वास्तु के हिसाब से आपका मकान सही नहीं है, आपको 150 कमेंट्स दे देंगे आपके मकान बनाने के ऊपर। जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप कुछ भी चीज़ जो आप हासिल करेंगे उसको वो करने के लिए 50 कमेंट्स आपको दे देंगे कि ये यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। लेकिन जब आप बोलेंगे प्लीज इसको सुधार भी दें, जब आपने ये लिखा तो कोई आदमी पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे आचरण के नर न घनेरे,
जो उपदेश देने के लिए सभी आदमी कुशल होते हैं दूसरे को, लेकिन जो उसका आचरण कर सकते हैं ऐसे इस दुनिया में बहुत कम आदमी है। रामायण भी यही कहती है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरण नर न घरे रे। 14 चारों वेदों का ज्ञानी प्रकांड विद्वान रावण नहीं समझता था कि काम वासना मेरे अंदर धीरे धीरे घर करके मेरे पूरे परिवार का विनाश कर रही है। उसको पता लगा कि दबे पांव सीता काल रात्रि के समान उसकी लंका में घुस गई, उसको इस चीज का पता नहीं लगा। इसीलिए मित्रों, ये ध्यान रखना, आपके आसपास भी आपको हतोत्साहित करने वाले लोग इसी प्रकार इसी उद्देश्य के उसमें रहते हैं। आपने कमी ये करनी है कि जो आपके ऊपर कमेंट्स देते हैं, जो आपको देखते हैं कि यहाँ पे ये सही नहीं है, ये होगा तो ये होना चाहिए, उनको बोलना प्लीज मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे सही रास्ता बता दें। क्योंकि सही रास्ता उस पेंटिंग पे निशान इसलिए नहीं लगे उस दिन, क्योंकि किसी को पेंटिंग का नाक अगर उनको लगता है कि नाक सही नहीं है तो वो सही करने की हिम्मत उसको नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में जानता नहीं, अनभिज्ञ है, बिल्कुल अनपढ़ है और उसके बाद में बिल्कुल भी जीरो है। पेंटिंग की कला के बारे में जो का खा गा नहीं जानता, कल तक उसने 10 अंगों पे टिक लगा दिए थे, और आज जब बनाने की बारी आई तो उसने पेंटिंग पे एक भी निशान नहीं लगाया। इस दुनिया में भी ऐसी है मित्रों। अगर कोई आपके कर्म पे, आपके ढंग पे, आपके रास्ते पे, आपकी सोच पे, आपकी बातों पर कमेंट्स करता है, तो इस बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि वह एक विशेषज्ञ हो सकता है कि वह उस मामले में रावण की तरह ही अज्ञान हो, और आपको जो उंगली करके बता रहा है कि इसको ऐसा किया जाए, क्या उसको सही करने का उसको तरीका ना आता हो, टेक्निक नहीं आती हो, उसके अंदर वो कला का ज्ञान ही ना हो, ज्ञान शून्य हो आदमी, और वो सिर्फ टिक तो लगा सकता है, आपकी बुराइयों को तो बता सकता है, लेकिन उसके अंदर वो बुराइयां ऑलरेडी हैं, उसको वो दूर नहीं कर सकता है। कोई एक महात्मा ही होगा, जैसे गांधी जी जैसे थे। गांधी जी ने किसी बच्चे को गुड़ खाने वाला, किसी बच्चे की माँ उसको गांधी जी के पास लाते और बोलते कि उसको गांधी जी आप बोलोगे तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा, आप महान आदमी हो। तो गांधी जी ने बोला इसको 1 हफ्ते बाद लाना। 1 हफ्ते बाद जब वो आई तो गांधी जी को बोला आपने 1 हफ्ते का काम, उसको बोला गांधी जी ने बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, अच्छी आदत नहीं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो उसकी माँ ने बोला ये तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने उसको एक बहुत अच्छी बात बताई थी, 1 हफ्ते पहले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए मैं कैसे झूठ बताता था, मैं कैसे झूठ बताता कि आप गुड़ खाना बुरी आदत है, क्योंकि वो आदत मेरे अंदर थी। 1 हफ्ते में मैंने उस आदत को छोड़ा और फिर उसको मैं उपदेश देने के लायक बनाऊं। जरूर नहीं कि आज के ज़माने में ऐसे इंसान हो जो आपको बता रहे हो वो उस बात को परख और समझते हो सकता है कट कॉपी पेस्ट की दुनिया में वो कहीं से ला करके अपने ज्ञान को आपके ऊपर थोप रहे हो ताकि आप हतोत्साहित हो जाए, अपने रास्ते से डगमगा जाएं। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं करना। अगर आप अपने आत्मा के नजदीक हैं, परमात्मा के साक्षी को मानकर आप चल रहे हैं, तो आप अगर आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में आती है, अगर आप वो सही रास्ते पर है तो आप चलते रहिए, बढ़ते रहिए और विकास की तरफ चलते रहिए। मन से सोचना, यहाँ से मानना, यहाँ से जानना, यहाँ से मानना और हाथों से करना अगर शुभ हो तो शुभ ही शुभ होगा आपके जीवन में। श्रद्धा अगर धर्म के साथ में बिहाई जाती है तो उससे शुभ नाम का पुत्र ही प्राप्त होता है, आपके जीवन में भी शुभ होगा। इसी आशा के साथ बहुत बहुत नमस्कार मित्रों।